अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो इन्वर्टर्स पे हम बात करेंगे। फवाद, इन्वर्टर्स में बताएं कौन से अच्छे इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल है, आराम से और स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। इन्वर्टर असल में बहुत लंबी सीरीज है एक। तो इन्वर्टर में अगर हम पहले चलें, सिर्फ ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की बात कर लें तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर में कौन से अच्छे इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं इस टाइम पे? देखिए, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की एक लंबी लिस्ट है। जनरली ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स आपके चाइना से आते हैं मेजॉरिटी। ठीक है। उसके अलावा थोड़े बहुत इन्वर्टर्स आपके पास मेड इन जर्मनी भी अवेलेबल है। ठीक है। और उसके बाद ऑस्ट्रिया का भी अवेलेबल है। तो इसी तरह मेजॉरिटी जो उसमें आपके पास एज अ कस्टमर आपके पास अवेलेबल है वो चाइनीज़ इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं। उसमें कैटेगरीज होती हैं, टीयर्स होते हैं कि सबसे अच्छा इन्वर्टर किसका है, और फिर लो क्वालिटी के ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है। फिर उसमें एक और सब क्लासिफिकेशन है कि नए मॉडल्स किसके हैं और पुराने मॉडल्स किसके ये हैं। भी इम्पोर्टेंट क्योंकि जो रेटिंग्स होती हैं, आप बोलें हुआवी बहुत अच्छी कंपनी है, हुआवी के इन्वर्टर्स आर वन ऑफ द बेस्ट इन्वर्टर्स अवेलेबल इन द मार्केट। लेकिन हुआवी के आप पुराने मॉडल ले लेंगे तो उसमें 11 एम्पेयर का एमपीपीटी चार्जर आएगा। अच्छा, तो बेसिकली फर्क क्या होता है? अब नए पुराने में फर्क किस चीज का? जैसे एम्परेज का आता है, एमपीपीटी का ज्यादा आता है। एज अ कंज्यूमर आपका मकसद है सोलर इन्वर्टर लगवाने का, ये मकसद है कि आपका सोलर सिस्टम में जो सोलर पैनल्स हैं वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करें। जब वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगे तो आपके लोड को भी वो ज़्यादा पावर देंगे और नेट मीटरिंग भी वो ज़्यादा करेंगे। तो ये आपका मकसद है। उस मकसद को अचीव करने के लिए आपका जो सोलर पैनल है और जो सोलर इन्वर्टर है, इनकी कंपैटिबिलिटी मैच करनी चाहिए। जिसका मतलब है कि अगर आप 410 वॉट का पैनल लगवा रहे हैं तो वो जो आप उसके साथ इन्वर्टर लगवाएंगे वो उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए, वो उसको फुली यूटिलाइज कर सके, वो उसमें से कुछ भी वोल्टेज को ज़ाया ना करे। इसको अगर हम और डिटेल में एक्सप्लेन करें तो आपका जो सोलर इन्वर्टर होता है उसमें दो चीज़ें देखने की होती हैं। एक होता है उसका वो कितने वोल्टेज की स्ट्रिंग वो बना के अपने अंदर लेगा। दूसरा होता है कि वो कितना मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट और ओपन अपना एक होता है शॉर्ट सर्किट करंट और दूसरा होता है मैक्सिमम वो करंट कितना इनपुट ले सकता है। अगर आपके सोलर पैनल का मैक्सिमम प्रोडक्शन का जो करंट है वो फ़र्ज़ करें 12 एम्पेयर है और आपके सोलर इन्वर्टर का जो मैक्सिमम करंट का इनपुट है वो 11 एम्पेयर है, तो 1 एम्पेयर का जो फ़र्क आ गया ना। अगर आपका पैनल 12 एम्पेयर प्रोड्यूस करेगा तो इन्वर्टर 11 ही लेगा, वो 12वां एम्पेयर नहीं ले पाएगा। उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, उसके अंदर ये फीचर ही नहीं है। ठीक है। इसी तरह वोल्टेज, हाई वोल्टेज इन्वर्टर्स लेने का फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी स्ट्रिंग्स होती हैं, इसको कहने का मकसद ये है कि अगर आप 1000 वोल्ट का 850 वोल्ट का इन्वर्टर लेते हैं तो उसमें जो आपकी स्ट्रिंग्स हैं वो एक ही स्ट्रिंग में ज़्यादा पैनल्स कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। उससे फ़ायदा आपको एज ए कंज्यूमर ये होगा कि आपके ज़्यादा पैनल्स एक स्ट्रिंग में आ जाएंगे तो जो करंट्स होते हैं, जो करंट लॉसेज होते हैं वो कम हो जाते हैं। जितनी आप स्ट्रिंग ज़्यादा बनाएंगे उतनी ज़्यादा डीसी वायर्स आपको नीचे इन्वर्टर तक लेके जानी पड़ेंगी। उसमें लॉसेस ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि स्ट्रिंग ज़्यादा है, बट डीसी वायर की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो एज अ कंज्यूमर आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। जब डीसी वायर कम लगेगी तो कंज्यूमर को बेनिफिट होगा कि कम वायर की कॉस्ट कम है, ज़्यादा वायर की कॉस्ट ज़्यादा है। पुराने शुरू में एमकेएस इन्वर्टर्स आते थे पाकिस्तान में, 120 वोल्ट्स से ज़्यादा, 120-150 वोल्ट से ज़्यादा वो ले नहीं पाते थे। तो उसमें 3 से 4 उस वक्त पैनल छोटा होता था तो वो 4 पैनल लग जाते थे। बट अगेन उस 4 पैनल्स की वजह से फिर आपको जब आप स्ट्रिंग ज़्यादा लगाते हैं फिर उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसमें फिर करंट बढ़ जाता है। जब करंट बढ़ जाता है तो वायर का क्रॉस सेक्शन बढ़ाना पड़ता है। क्रॉस सेक्शन वायर का बढ़ाते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है। उस वक्त डीसी वायर आपको ज़्यादा मोटी लगानी पड़ती थी क्योंकि क्रॉस सेक्शन करंट ज़्यादा होता था, तो फिर उसकी कॉस्ट भी कस्टमर ने बेयर करनी है ना। तो जो सिस्टम में जो इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, जो सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ी है, उसका जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर को ही पास ऑन होना है। जितना नया मॉडल इन्वर्टर का आपका होगा और जितनी उसमें ज़्यादा फीचर्स होंगी और वो जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा उतनी उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर आप आज एक 100 किलोवाट का इन्वर्टर लगवाएं बट वो पुरानी टोपोलॉजी, मतलब 120 वोल्ट 150 वोल्ट का वोल्टेज पे अगर डिज़ाइन हुआ हुआ तो सिस्टम की इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी अगर उसको हम कंपेयर करें आज के 1000 वोल्ट वाले इन्वर्टर 1500 वोल्ट वाले इन्वर्टर्स के साथ। तो बेसिकली इन्वर्टर अच्छा लेने का मकसद सबसे ज़्यादा तो यही है कि आपका जो सिस्टम आप बनाने लगे हैं सोलर सिस्टम, उसकी पैनल के साथ इंटीग्रेशन सही हो, कतई नज़र इसके कि वो मॉडल नया है या पुराना है। अगर आप हवावी का पुराना मॉडल भी लेते हैं और आपके पैनल्स भी 400 वॉट के हैं और वो एम्पेरेज उससे कम ही है तो कोई इशू वाली बात नहीं है कि आपको वो इन्वर्टर भी ठीक है और वो पैनल भी ठीक है, आपका जो सिस्टम है वो सही परफॉर्म करेगा। बिल्कुल। असल प्रॉब्लम यही है कि आप इन्वर्टर पुराने मॉडल का ले लें, पैनल्स नए मॉडल के ले लें, इंटीग्रेशन ही ठीक नहीं हुई तो वो ज़्यादा बड़ा इशू है, बजाय इसके कि आप बोलें कि बस मुझे ये वाला मॉडल चाहिए। ये पॉइंट हुआ ना। इसमें एक और मसला भी रहा है कि जब
पैनल्स की रेटिंग पाकिस्तान में लेटेस्ट पैनल्स आ रहे थे उस वक्त लेटेस्ट इन्वर्टर्स नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो असल ये आपके issue हुआ पास है। जेन्युइन आपको पैनल्स जो मिल रहे थे वो बड़े मिल रहे थे, ठीक है, और इन्वर्टर्स मिल रहे थे पुराने। ठीक है। तो आप पुराने छोटे पैनल्स तो मार्केट में ढूंढ नहीं पा रहे थे क्योंकि मार्केट में वो थे नहीं। तो आप ऐसा वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकते ना कि मेरी इंटीग्रेशन की वजह से मैं नॉन जेन्युइन पैनल्स ले लूं। सही बात है। वो एक पूरा नया रिस्क का चैप्टर खुल जाता है। हाँ। तो अभी भी यही सिनेरियो है कि अब जो पैनल्स अवेलेबल हैं उसमें जो जेन्युइन पैनल्स अवेलेबल हैं उसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी हो गई है क्योंकि इंपोर्ट बंद करी हुई है ना। इंपोर्ट खुल जाएगी तो जेन्युइन क्वांटिटीज, जेन्युइन पैनल्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, वैरायटी भी बढ़ जाएगी। तो उसके साथ साथ फिर आपने मैच करवाना है कि मैं अगर 615 वॉट का पैनल लगवा रहा हूँ तो उसके साथ कौन सा इन्वर्टर कंपैटिबल है। तो फिर आप उसके साथ कंपैटिबल इन्वर्टर जेन्युइन लगवा लें, वेरी गुड। बट अगर आप बोलेंगे कि मेरा मॉडल है 2019 का इन्वर्टर का और मैं उसके साथ 615 वॉट का पैनल लगवा लूँ तो ऑफ कोर्स फिर उसमें लॉसेज होंगे। अगर वो इंटीग्रेट हो भी जाएगा तो उसमें लॉसेज होंगे, वो सारे जो जितने भी लॉसेज हैं वो सारे कस्टमर के ऊपर आ जाएंगे। तो वो नुकसान कस्टमर का हो जाएगा। ठीक है। एक और बात भी हमने देखी थी 2 साल पहले तक जो बस वो नहीं चला होगा, वो रुक गया होगा। यही नहीं तुमने चल रहा है, वो तो वो चल रहा है, वो नहीं रुका, तुम रुक गए। इसको एयरप्लेन मोड पे डाले। तो भाई रोना नहीं है यार, दिल भी नहीं लिया। दुखता है, दुखता है। उसमें स्टोरेज नहीं है उस कंप्यूटर में, दुखता है। 4 दफा एक ही वीडियो बनानी पड़ती है। अब तो नहीं बनानी पड़ेगी ना, चल रही होगी कि नहीं? पता नहीं बनी। चल रही है ना यार, 9 मिनट हो गई है ना। रुकी कि नहीं रुकी? अबे नहीं, तेरे अल्फाज मेरे दोस्त इसने रिकॉर्ड करे, फिक्र नहीं करने की है। चले आगे बढ़े, अब उस टॉपिक पे ज्यादा लंबी नहीं करने की। ये बहुत अच्छा डिटेल में डिस्क्राइब हो। ठीक है ना, आगे। अच्छा, ये तो ऑन ग्रिड की बात हो गई। अब अगर स्पेसिफिकली फिर फवाद मुझे ये बताएं कि जो ब्रांड्स हैं उस ब्रांड कॉन्शियस भी होना चाहिए कि नहीं? इनमें भी कोई टियर्स है कि नहीं? एक चीज तो हमने बता दी या कंफर्म हो गई कि जो इन्वर्टर का असल मकसद है वो कंपैटिबिलिटी का ज्यादा इशू है, बजाय इसके कि आप किसी और चीज को देखते रहेंगे। जो भी सिस्टम आप लगा रहे हैं उसकी इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है कि उसके एम्परेज और उसकी वोल्टेज सारे आपके पैनल्स के साथ मैच करने चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं कि जी एक चीज मैच हो गई कि हमारे इन्वर्टर के एम्पेयर ज्यादा है और उसके कम है सोलर पैनल के, एक चीज तो हमने कंट्रोल कर ली। अब अगर हम ब्रांड्स की तरफ आए तो किन ब्रांड्स को देखना चाहिए? इसमें भी कोई टियर्स की लिस्ट है कि जी ये टियर 1 के पैनल इन्वर्टर्स हैं, या इनकी क्वालिटी को कैसे कंपेयर करते हैं? देखिए, इसमें फायदा आपको यह है कि इसमें भी गिवन एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ ब्रांड्स हैं। अगर आप उनके अंदर रहते हैं तो आप सेफ रहते हैं। ठीक है। अगर हम नाम ले लें पाकिस्तान में तो कुछ नाम हम ले लेते हैं जो अच्छी ब्रांड्स हैं। उसमें हुआवी की ब्रांड बहुत अच्छी है। ऑनरेड इन्वर्टर्स की हम बात कर रहे हैं जो चाइना से बन के आ रहे हैं। हुआवी ब्रांड अच्छी से सबसे टॉप से शुरू करें, जो जर्मन आ रहे हैं वहां से शुरू करें और फिर नीचे को आते हैं। ऑफ कोर्स फिर अगर आप यूरोपियन में जाएंगे तो उसमें जर्मन इन्वर्टर्स आ जाते हैं। सबसे बेस्ट तो यूरोपियन ही है ना ऑफ कोर्स, दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल, कोई कंपैरिजन नहीं है अगर आप क्वालिटी की बात करेंगे जर्मन की चाइनीज के साथ। ठीक है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, उसमें जो मटेरियल्स यूज हुए हैं वो ज्यादा अच्छे हैं। जो अंदर डीसी को जो ट्रांजिस्टर्स हैं और जो पीसीबी सर्किट बोर्ड का जो डिजाइन है उसमें जो कंपोनेंट्स है बहुत फर्क होता है, बट उसकी कॉस्ट होती है। अगर हम कॉस्ट को एक साइड पे कर लें तो अगर हम सिर्फ कैटेगराइजेशन करें तो नंबर 1 पे आ गए यूरोपियन इन्वर्टर्स। उसमें आपके पास SMA की ब्रांड है जो पाकिस्तान में जिसका फुटप्रिंट रहा है, इंपोर्टर्स ने इंपोर्ट करे हैं। उसके साथ फिर ऑस्ट्रियन इन्वर्टर में आता है फ्रोनियस, FRONIUS। ये इज नॉट ऑफ द फ्रोनस वन। जो फ्रोनस है वो यूरोपियन नहीं है, जो फ्रोनस कंपनी है पाकिस्तान में जो बनी हुई है वो पाकिस्तान की कंपनी पाकिस्तान में सेल कर रही है। मैन्युफैक्चर वो भी चाइना से ही करवा रहे हैं, बट हम बात कर रहे हैं फ्रोनियस की जो ऑस्ट्रियन कंपनी है। ऑन-ग्रिड इन्वर्टर्स भी बनाती है और दूसरा आपका हाइब्रिड भी बनाती है और ऑफ ग्रिड भी बनाती है, बट ऑफ ग्रिड सिस्टम जो उनके हैं वो छोटे होते हैं। अच्छा, जेन्युइन मार्केट में अवेलेबिलिटी है फ्रोनियस की? मिल जाते हैं, बिल्कुल है। इंपोर्टर्स इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अभी आजकल अगर सप्लाई लाइन तो सबकी डिस्टर्ब हुई हुई है, बट मिल जाते हैं, पाकिस्तान में आते रहे हैं और पाकिस्तान में थोड़ी बहुत इनकी डिमांड रही है। ठीक है। क्योंकि महंगे ज्यादा होते हैं इसलिए मेजॉरिटी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए कम आते हैं। ठीक है। कमर्शियली तो ये वायबल होते हैं ना कि अगर कमर्शियल में लगा रहे हैं तो आप SMA और फ्रोनियस की तरफ आप फ्रोनियस, बिल्कुल बिल्कुल, फ्रोनियस लगवा सकते हैं आप, SMA भी लगवा सकते हैं। SMA भी ऑन ग्रिड भी बनाता है और आपका ऑफ ग्रिड भी बनाता है। बिल्कुल। ऑफ ग्रिड, अच्छा इसको एक्सप्लेन कर दें कि ये लोग जो SMA में है आपको ऑफ ग्रिड ज्यादा क्यों नहीं मिलेंगे या आपको फ्रोनियस में ज्यादा ऑफ ग्रिड क्यों नहीं मिलेंगे? उसकी वजह यह है कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आपका जो SMA के इन्वर्टर्स हैं उसका जो फुटप्रिंट है ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा है। सबके पास ऑन ग्रिड जो लगे हुए होंगे, मेजॉरिटी लोगों के पास वो SMA लगे हुए होंगे, बट उसके साथ वो एक छोटा सा ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवा लेते हैं 5 किलोवाट का, कि अगर लोड शेडिंग उनके यहाँ हो जाए या पावर फेलियर हो जाए,
हो जाती है, वहाँ भी हो जाती है कि सर्दियों के सीजन्स में अगर सबने हीटिंग अपने चला ली है, घर पे हीटर्स ऑन कर लिए हैं, तो जो उनकी ग्रिड है वो ग्रिड अगर नहीं पहले से डिज़ाइन हुई हुई कि वो इतने लोड को बर्दाश्त करे तो फिर वो फेल कर जाती है। तो ऐसे सिनेरियो में सबने छोटे छोटे ऑफ ग्रिड सिस्टम्स भी लगाए हुए होते हैं। ठीक है। अब वो बहुत बड़े ऑफ ग्रिड सिस्टम नहीं लगवाते कि 50 किलोवाट का ऑफ ग्रिड लगा के बैठ जाएं और उस पे बोलें कि अब मैंने अपना घर इसी पे चलाना है। तो इसलिए इन कंपनीज ने इतने बड़े ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स नहीं डिज़ाइन किए। जनरली 5 से 8 किलोवाट तक के ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स इनके नॉर्मली मिल जाते हैं आपको। आगे चलते हैं, यूरोपियन के बाद आगे आपके चाइनीज़ ब्रांड्स। तो चाइनीज़ ब्रांड्स में तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है, हम कुछ नामों को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो टॉप के अच्छे हैं। तो ये आप ऐसे नहीं है कि यही इन्वर्टर्स के आप अंदर आपने रहना है, आपकी अपनी रिसर्च भी होनी चाहिए। आप खुद भी गूगल करें, आप खुद भी सर्च करें कि कंपनीज मैन्युफैक्चर अच्छी करी कौन रही हैं और उसके बाद पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी किन की है। बट हम कुछ नाम आपके सामने ले लेते हैं। उसमें हुआवी का इन्वर्टर बहुत अच्छे आ जाते हैं, चिन पावर सिस्टम्स है, कुछ और है, DEY एक कंपनी है जो बट अगेन वो पेरेंट कंपनी है, वो अपने नाम से पाकिस्तान में सेल नहीं कर रही, तो वो उसका आपको पाकिस्तान में फुटप्रिंट वैसे नहीं मिलेगा ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में। कुछ और ऐड करें आप इसमें, नॉक्स के इन्वर्टर्स आते हैं। नॉक्स की रिपोर्ट अच्छी है। नॉक्स की रिपोर्ट, सोलिस इन्वर्टर्स, सोलिस भी वैसे ठीक है। सोलिस भी, गुडवी इज आल्सो नॉट बैड, गुडवी अच्छा है, गुडवी इज अ बेटर ब्रांड इन सब से कंपेयर करें। फिर सोलेक्स एक कंपनी पहले आती थी। अच्छा, सोलर मैक्स का नाम नहीं लिया। अच्छा, सोलर मैक्स जो है वो भी पाकिस्तान में ब्रांड का नाम है ना, वो पाकिस्तानी एक कंपनी है, उसने अपना नाम सोलर मैक्स रखा हुआ है। बनवा वो ऑनिक्स है ना, वो बिल्कुल वो दूसरे लोगों से बनवा रहे हैं, उन्होंने अपनी सीरीज का कंपनी का नाम सोलर मैक्स रखा हुआ है। आगे उनकी सीरीज है, ऑनिक्स है, ओरियन है, फैल्कन है, इसी तरह और भी हैं 2-4। तो अगेन ये लोग वो हैं जो पाकिस्तान में अपने नामों से काम कर रहे हैं। तो फिर इनके लिए आपका बेंचमार्क ये है कि आप चेक करेंगे ये बनवा किससे रहे हैं, क्योंकि ये खुद तो नहीं बना रहे ना, जिससे बनवा रहे हैं। अगर तो ये जिससे बनवा रहे हैं और उस मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्ट जो ये बनवा रहे हैं वो प्रोडक्ट अच्छी है तो फिर आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, फिर कोई इशू नहीं है होपफुली। दूसरी बात ये है कि इनकी प्राइसिंग नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि जब ये कंपनी इंपोर्ट करती है तो कंपनी प्राइस को कभी बहुत ज़्यादा हाइक कर देती है और कभी बहुत ज़्यादा नीचे ही रखती है ताकि वो सेल कर ले मार्केट में। तो एज ए कंज्यूमर आपने ये फोकस करना है कि आपने बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ भी नहीं ले लेनी, क्योंकि अगर 1 रुपये की चीज़ आप 2 रुपये में ले लेंगे तो उस 2 रुपये में किसी और ब्रांड में आपको बहुत अच्छी चीज़ें भी मिल जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान में भी एक वैरायटी तो अवेलेबल है ना। फ़ायदा ये है कि ओपन मार्केट है तो आपके पास एक अच्छी वैरायटी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि एक ही गवर्नमेंट की कंपनी हो, जैसे टेलीविजन में होता था कि एक PTV हो तो फिर चॉइसेस कम है, और आजकल एक ज़्यादा चैनल्स की वैरायटी है, तो एज ए कंज्यूमर बेनिफिट हो जाता है आपका। जितनी वैरायटी अवेलेबल होगी, जितने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे उतना कंज्यूमर का बेनिफिट हो जाएगा। तो हाइब्रिड इन्वर्टर्स या ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स सब बना रहे हैं, इन्वेरेक्स भी बनवा रहा है, सोलर मैक्स भी बनवा रहा है, तो इनकी कुछ प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी हैं बिल्कुल। बट जो आपके पास बेंचमार्क है वो यही है कि ये आपने चेक करना है कि इनकी जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं वो कौन बना रहा है। जैसे इन्वेरेक्स शुरू में बनवा रहा था वोल्ट्रॉनिक्स है, वोल्ट्रॉनिक्स अच्छी कंपनी, जो उनके शुरू के मॉडल्स हैं वो वोल्ट्रॉनिक्स से थे। अब वो दूसरे मैन्युफैक्चरर से बनवा रहे हैं, तो आप वो प्रोडक्ट को चेक करवाएं कि वो कहाँ से बन रही है, कौन बना रहा है, वो पेरेंट कंपनी को चेक करें, और उसके बाद फिर आप ये चेक कर लेंगे उसकी प्राइसिंग नॉर्मल है कि नहीं है। फिर उसके बाद एक तीसरा मसला आता है कि जब आप जिस भी बंदे से लेंगे पाकिस्तान में, आपको जो सर्विस देनी है वो उसी कंपनी ने देनी है। ठीक बात है। मैन्युफैक्चरर तो बैठा है चाइना में, उसने तो आपको सर्विस नहीं देनी। तो जिस कंपनी से आप लगवाएं, आप ये इंश्योर करें कि वो आपको अच्छी सर्विस देंगे, आपके लिए वो एक्सेसिबल है कि नहीं है। जैसे कि आप अगर गुजरावाला में बैठे हैं सॉरी, आप ऐड करें इसमें। हाँ ठीक है, गुजरावाला में बैठे हुए तो आपने लगवा लाहौर से लिया, अब आपको फोन ही नहीं उठा रहा, फोन उठा रहा है तो कुछ और नहीं कर रहा है। हमारे कमेंट्स में भी लिखा हुआ है एक साहब ने कि भाई सोलर मैक्स लिया और उसको 1 हफ्ते में इशू आ गया, और सोलर मैक्स की वारंटी जो है वो क्लेम करते हैं कि जी रिप्लेसेबल वारंटी है और लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं। अब हफ्ते में इशू आ गया और रिप्लेस भी नहीं किया, उसी को रिपेयर करके दिए, और जब वापस करने गए तो उसमें भी पैसों में कुछ गड़बड़ करी है। तो लोगों के एक्सपीरियंस इतने अच्छे नहीं है। अब अगर आप मुंह से कह रहे हैं कि लाइफ टाइम वारंटी है तो यार देने वारंटी, वरना बोलेंगे ना, कोई मसला नहीं है। कोई भी और ब्रांड नहीं कह रहा लाइफ टाइम वारंटी, आप ही कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं रिप्लेसेबल वारंटी दे रहा हूँ, और जब मसला आया ही है तो आप रिप्लेस नहीं कर रहे। तो गलत बयानी की तरफ तो नहीं जाना चाहिए। क्यों आप अपना ब्रांड खराब करेंगे किसी के छोटी सी बात के पीछे। अब ये तो वो बातें जो कंज्यूमर ने खुद बताई हैं
तो अगेन प्रोडक्ट बुरा नहीं है, पर कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, और कहीं ना कहीं डंडी मार जाते हैं लोग। इन सारों ने जो भी पाकिस्तान में जिसने प्रॉपर्ली लॉन्च करा है प्रोडक्ट को, उसने एक अच्छा खासा मेहनत करी है, अच्छा खासा टाइम लगाया है, एक इन्वेस्टमेंट करी है और एक वक्त लगा है कि प्रोडक्ट को पाकिस्तान में लॉन्च किया है। बिल्कुल। तो करना वो चाहिए जो डिलीवर कर सकते हैं। बिल्कुल। ओवर कमिट नहीं करना चाहिए कि लाइफ टाइम वारंटी देना बहुत मुश्किल बात है, और फिर अगर दे भी दिया तो फिर उसको ऑनर भी करना चाहिए। और अगेन फिर उसमें एक और मसला भी है कि उसके बाद में प्राइसिंग का चक्कर भी आ जाता है कि आप आज प्री बुक, फिर एक और मसला भी चल रहा है ना, इन सारी कंपनीज ने बुकिंग का तो कोई नया मसला खड़ा कर दिया ना कि पिछले 8 महीने में जब माल नहीं था इनके पास देने को, तो इन्होंने प्री बुकिंग का एक मामला खोल दिया कि जी 2 हफ्ते बाद आ रही है, पोर्ट खुल रही है, 3 हफ्ते बाद खुल रही है, आप प्री बुकिंग करवा लें तो जब माल आएगा तो आपको दे देंगे। तो प्री बुकिंग नामी तो कोई चीज होती ही नहीं है ना इस मार्केट में, होनी ही नहीं चाहिए। आपके पैसे लेके कोई इंपोर्ट थोड़ी करेगा, जो इंपोर्ट पहले से करके बैठा हुआ है वो आपको प्रोडक्ट दिखाए और आप उससे ले लें, क्योंकि प्री बुकिंग में जो प्राइस की डिफरेंस आती है वो भी तो कंज्यूमर ही से ले रहे हैं ना, वो कौन सा कोई छोड़ रहा है कि अगर 100 रुपए की चीज है वो जब एक्चुअली इंपोर्ट हुई तो वो 110 रुपए की हुई, तो ऐसा थोड़ी हुआ कि उसने 10 रुपए कंज्यूमर को छोड़ दिए, वो 10 रुपए का डिफरेंस भी ले रहा है कस्टमर से। तो फिर प्री बुकिंग किस बात की हुई? प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, प्राइसिंग कंफर्म नहीं है, स्टॉक रेडी नहीं है, ये पता नहीं है कि वो किस दिन आना है, पोर्ट खुलने की कंफर्मेशन नहीं है, डिलीवरी भी का टाइमलाइन कोई नहीं है, तो पैसे लेने का तो मकसद है, पैसे तो आप किसी भी बात पे ले सकते हैं। प्री बुकिंग क्या आप बोले हमें पैसे दे दो वो देते हैं, तो आप उस बात पे ले ले, प्रोडक्ट ही क्यों आप प्रॉमिस कर रहे हैं? तो ये एक अलग ही चैप्टर है। प्री बुकिंग तो बिल्कुल डिस्करेज होनी चाहिए। तो इन्वर्टर्स में देखें, किसी ब्रांड के पीछे नहीं भागने का, आप प्रोडक्ट लगवा रहे हैं, आप किसी ब्रांड को नहीं लगवा रहे, किसी ब्रांड ने आपका घर पे आके सोलर सिस्टम नहीं चला देना। सही बात है। आपने जो प्रोडक्ट लगवानी है उस प्रोडक्ट ने फंक्शन करना है, उस प्रोडक्ट ने आपके घर पे परफॉर्मेंस देनी है। सोलर पैनल जिस कंपनी का ले रहे हैं वो सोलर पैनल की क्वांटिटी और उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको देखें, उस पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि वो जेन्युइन होनी चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसको वेरीफाई करें कि वो जेन्युइनली उस कंपनी का है कि नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में सोलर पैनल्स फेक बिकना शुरू हो गए थे पिछले 2 महीने से, और एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्राइस 130-140 रुपए के बिक रहे थे सी ग्रेड पैनल। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसमें थोड़ी बेहतरी आई है। इन्वर्टर्स का भी यही हाल है कि आप ब्लैक मार्केट में जो इन्वर्टर्स बिक रहे हैं वो नहीं खरीदने के, वो बेशक डायरेक्ट इंपोर्ट हुए हुए हों या वो लोकल कंपनी बेच रही हो, एज अ कंज्यूमर आपको ब्लैक वाले इन्वर्टर्स लेने का कोई फायदा नहीं है। 1 लाख का इन्वर्टर आप 2.5 लाख का लेके बैठ जाएं तो आपको क्या फायदा हुआ? इन्वर्टर तो वही था ना, नाम के चक्कर उसमें आपकी गलती थी एज अ कंज्यूमर कि आपने गलत ब्रांड चूज कर ली, फिर आपने अपनी रिसर्च नहीं करी, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि उसके अलावा मार्केट में कुछ अवेलेबल ना हो। अच्छी चीज, ये वही वाली बात है कि मार्केट में अब इतने एंट्रेंट्स हैं, इतने कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं कि आपको जो आपके मकसद की प्रोडक्ट है वो मिलेगी। बिल्कुल। एक बस आपने भीड़ चाल एक ट्रैक के पीछे नहीं लग जाना कि सब ABC लगवा रहे हैं तो मैं भी ABC लगवा लूं, सब XYZ लगवा रहे हैं तो मैं भी XYZ लगवा लूं। आप अपना जो मकसद है उसको आइडेंटिफाई करें कि मुझे 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर लगवाना है, तो फिर आप रिसर्च करें 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर्स में क्या क्या मार्केट में अवेलेबल है, IP65 में क्या अवेलेबल है, नॉन IP65 में क्या अवेलेबल है, IP65 की प्राइसेस क्या है, नॉन IP65 की प्राइसेस क्या है, मेरे लोकल एरिया में कौन सी कंपनी है जिसके सर्विस डीलर्स बैठे हुए हैं। फिर आप ये चेक करें कि जिन लोगों ने लगवाए हैं उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। फेसबुक ग्रुप्स मौजूद हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स मौजूद हैं, आप उस पर यूजर रिव्यू डाल सकते हैं कि जी किस बंदे ने फर्ज करें चिंट के इन्वर्टर्स लगवाए हैं तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। आप फीडबैक लें लोगों से, कंज्यूमर्स बाकी लोग बताएंगे कि उनका अच्छा रहा है बुरा रहा है, अगर बुरा रहा है तो आप उससे दूर रहें, अगर अच्छा रहा है तो आप भी सोच सकते हैं उसको लगवाने का। इसी तरह जो लोकल कंपनीज है आप उनको भी वेरीफाई करवा सकते हैं। किसी की दुकान पे जाके उसकी बड़ी सी दुकान देख के इम्प्रेस हो जाने से ये तो इंश्योर नहीं हो सकता ना कि आपको बाद में सर्विस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो तो सामान बेचने की टैक्टिक्स है ना, बाद की कस्टमर सर्विस तो जिसको मिली है आप उसी से वेरीफाई करवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। कुछ और ऐड करें? मेरा ख्याल है इसको कंक्लूड करें, काफी डिटेल में वीडियो हमने बना दिया ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की, आने वाले दिनों में दूसरे इन्वर्टर्स की भी बनाते हैं। बिल्कुल। और बस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पहुंच सके। थैंक यू।